फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने बाबू की स्पीच थेरेपी कैसे करती हूँ घर पे। मैं लगातार 2-3 साल से करती आ रही हूँ। मैंने बहुत जगह पे स्पीच थेरेपी करवाया, सब जगह सेम ही है और इस तरह से मैं करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे को इस तरह से सीधा लेटा लेते हैं। वह सीधा रखें, उसके बाद एक पिल्लो दे दे नीचे में। उसके बाद इस तरह से बच्चे को थोड़ा सा हंसाते हुए स्माइल कर दीजिए। स्माइल 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 स्माइल, इस तरह से। अब इस तरह से ज्ञान को मैं लेटाकर इसके दोनों गालों पे और होंठ के ऊपर और नीचे गोल गोल घुमाते हुए हम मसाज करते हैं, हल्का प्रेशर देते हुए। और ये सब करते वक्त आप हाथ को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लें और इस तरह से बिल्कुल पॉइंट पर हमें गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस चीज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी तरह से हमें इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हल्के हाथों से करना है। उसके बाद ये दोनों उंगली की सहायता से एक शेप में घुमाना है हमें। 1 नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। इस तरीके से नीचे से ऊपर हल्का प्रेशर देते हुए हमें मसाज करना है दोनों गालों के जबड़ों में और दोनों गालों के ऊपर हल्का हल्का, एक बार ऊपर से, उसके बाद एक बार गाल के नीचे से हम इस तरह से प्रेशर देते हुए। आप हाथों को हैंड वॉश से अच्छी तरह से वॉश कर लें। उसके बाद बच्चे के फेस पे हाथ को लगाएं। इस तरह से करने के बाद आप गाल के अंदर के जबड़े पे हमें करना है बिल्कुल हल्के हाथों से। मैंने हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है इस तरह से। चलो खोलो बेटा मुँह। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद यहाँ पे बहुत नाजुक होता है, इसलिए हल्के से करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर 1 2 3 5 6 7 8 9 10। हमें इधर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कर लेने के बाद इधर से हमें 10-10 राउंड करके इस तरह से हमें 10 तक हमें काउंट करना है और इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ऐसा। इसके बाद हम बच्चे को इस तरह से फूंकना सिखाएंगे। फूको बाबू, इस तरह से आप फूको 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 फूको। दोनों होठों को इस तरह से मिलाकर रुको 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 रुको, उठा उठो, रुको रुको रुको। एक सीटी लिए हैं जो बच्चे के स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे हम बच्चा जब फूंकता है तो उसके जबड़े पे यहाँ पे वो इस तरह से फूंकवाने से बच्चे के जबड़े में प्रेशर पड़ता है और बच्चा अच्छी तरह से फूंकने के लिए सीख पाता है। चलो और बजाओ और बजाओ। बजा। इस तरह से इससे हमें सीटी का रिवीजन जब भी टाइम मिले बार बार करवाना है। इस तरह से मेरा बाबू बहुत बोलना सीख गया है। पहले बिल्कुल नहीं बोलता था और स्पीच थेरेपी जब से हम करवाए हैं तब से मेरा बाबू बोलने के लिए सीख गया है।
चलो 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 चलो। अब ये अगला जो मैं ज्ञान को करवाती हूँ, तो ये मैंने एक कॉटन का रुमाल ले लिया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छे से धुला हुआ है, क्योंकि मैं इसे बच्चे के मुंह में डालने वाली हूँ, इसलिए इसे साफ़ रखना है। तो इस तरह से एक रुमाल ले ले और उंगली की सहायता से रुमाल को उंगली से लपेट कर हमें जीभ के अंदर उंगली को डालते हुए एक उंगली को जीभ के नीचे से और एक ऊपर से पकड़कर हल्का, बस हल्का प्रेशर देते हुए हमें जीभ को लेफ़्ट राइट तक इसे 10 तक करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। ऐसा नहीं कि जीभ को हम खींच ले, आगे खींच कर लाएं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे का जीभ बस अंदर, मुंह के अंदर ही होना चाहिए। अंदर से ही पकड़कर इस तरह से उंगली को आप बच्चे को थोड़ा सा प्यार से उसे खिलाने के बाद, क्योंकि वो अगर रोएगा तो नहीं कर पाएगा, इसलिए हंसाते हुए। ये सब थेरेपी करने के समय बच्चे का मूड सही होना चाहिए, तभी वो अच्छे से करा पाएगा। ऐसा नहीं कि हम जीभ को बाहर खींच के करें, नहीं, जीभ को आप जीभ के अंदर से इस तरह से उंगली डालकर जीभ को हल्का सा पकड़ लें, दोनों ऊपर नीचे। उसके बाद अंदर से ही बस हल्का प्रेशर देते हुए हमें लेफ़्ट राइट करके करना है। ऐसा नहीं कि जीभ को आप बाहर खींच दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अपना उंगली को भी बचाते हुए वरना काट लेगा। चलिए, जीभ के अंदर से ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ओए ओए छोड़ो 9 10 ओए जीभ दो जीभ दो पकड़ लिए पकड़ा गया मछली। अरे बाप रे, तो दांत काट रहा है। सीधा कीजिए, हाथ को सीधा कीजिए, हाथ यहाँ सीधा कीजिए। निकालिए पकड़ा गया 1 2 3 4 5। रुको उठाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। उसके बाद इसके करने के बाद कोई भी अच्छे ब्रांड का पाउडर ले सकते हैं और एक ब्रश ले लें जो पेंटिंग वाला ब्रश होता है, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं बच्चे की स्किन पे यूज करूँगी। तो मैंने एक सॉफ्ट ब्रश लिया है और कोई अच्छा पाउडर, और इस तरह से ये स्किन के लिए, स्किन की मसाज होती है इससे। ये हम जब जहाँ पे थेरेपी करवाते थे, बाबू की स्पीच थेरेपी, वहाँ पे इस तरह से किया जाता था, तो वहीं से मैं सीखी हूँ। लगातार मैं वहाँ पे 1 साल करवाई हूँ। तो इस तरह से पाउडर को ब्रश की सहायता से पूरे स्किन पे लगाना है, बस आँख को बचाते हुए। आँख और मुंह में पाउडर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हल्का हल्का पहले हम पाउडर लगा लेते हैं ब्रश की सहायता से, उसके बाद हम पूरे स्किन की मसाज धीरे धीरे कर देंगे। इस तरह से ज्ञान देखिए कितनी अच्छी तरह से करवा रहा है। बस बच्चे का मूड अगर सही रहेगा तो बच्चा अच्छी तरह से करवा लेगा। इस थेरेपी को भी हमें दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर करें, सुबह और शाम। इस तरीके से लगातार प्रैक्टिस करवाने के बाद बच्चे में बोलने की क्षमता बढ़ती है, और मेरा बाबू भी अब पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, बहुत कुछ बोलने लगा है मेरा बाबू। ज्ञान का मेकअप हो रहा है, ऐसे नहीं करता है। अच्छी बात, जल्दी बात, मुंह बंद करिए। इधर घूमो। चलो इधर आ जाओ, इधर घूम जाओ। आँख को बचाते हुए, अगर आँख में नहीं जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए। इस तरह से बच्चे की स्किन मसाज। अब मैं ये हनी ली हूँ और ये मैं बाबू के स्पीच के लिए यूज करती हूँ। बाबू के ये ऊपर तलवे पर और जब दोनों गालों के अंदर जबड़े में चारों साइड से मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अगर आप इस हनी को लगाते हैं तो बच्चा खुद जीभ को ऊपर कर कर चाटने के लिए सीखता है।
अगर एक बार टेस्ट उसे लगेगा कि उसे मीठा लग रहा है तो वो ज़रूर अपना जीभ उठाएगा। इस तरह के बच्चों में ज़्यादातर जीभ चिपका हुआ रहता है, ज़्यादातर बच्चे जीभ नहीं उठा पाते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो थूक बाहर निकालते हैं, बहुत बच्चे में लार की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरह से करने से बच्चे में लार की भी प्रॉब्लम और थूक की प्रॉब्लम भी जो होती है बहुत हद तक कम हो जाती है। और मेरा बाबू भी पहले बहुत लार निकलता था, लेकिन इस तरह से अगर मैं बाबू को रिवीजन करवाते रहती हूँ और मेरा बाबू अब जीभ भी उठाने लग, और साथ में मेरे बाबू के लार के लिए मेडिसिन भी चलता था, तो मेरा बाबू अब बिल्कुल भी लार नहीं निकालता है और थूक भी नहीं निकालता है और बहुत कुछ खाने के लिए, चबाने के लिए भी सीख चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी ये हेल्पफुल लगा हो तो ये यूज करके अपने बच्चे पे देख सकते हैं, ये कोई ख़राबी की चीज़ नहीं है। तो इस तरह से मैं करती हूँ अपने बाबू को और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इस तरह से करने से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप लोग देख सकें। तो थैंक यू।